जय हिंद बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। देखो बेटा, कह रहा है नंबर 1 कि विभाजन बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ये जो परिमेय संख्या आपको दिया है इसको देखना है कि इसका जो है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। पहला है 13/3125। तो बेटा हम इसके हर को देखें। 3125 है तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करके देखें। 3125 तो देखो ये इकाई में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 1 बचा यहाँ 12, 5 दूना के 10, 5 बचे 25। फिर 5 से 5 इकाई 5, 5 दूना के 10, 5 बचे 25। फिर 5 से और फिर 5 से 5 बचे 25, फिर 5 से। तो इस तरह से हमने देखा कि यह 3125 बराबर क्या मिला, ये हुआ आपका 13/5 गुणे 5 कै बार मिला है बोलो, 5 बार हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 5 घाते 5। ठीक बेटा, तो इसके पहले हमने बताया था कि यदि P और Q अभाज्य पूर्णांक हैं तो Q का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 का पावर m 5 का पावर n अर्थात हर में सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड यदि प्राप्त होते हैं तो इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे 5 मिला, आपका 5 मिला, 5 के अलावा नहीं है, मतलब कोई अलग संख्या होती, 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या होती तब क्या होता, तब वो अशांत होगा। यहाँ 5 मिला हर में, इसलिए कहेंगे यह क्या है, यह शांत दशमलव है। क्या है, दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत दशमलव। क्या हुआ, शांत दशमलव। इसका प्रसार करके देखें तो 13/5 पावर 5 हम क्या करें, 2 पावर 5 से हर में भी गुणा करें और अंश में भी गुणा करें। ठीक बेटा, तो देखो ये 2 पावर 5 तो 2 पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 कै बार, 5 बार। तो देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो गया। अब 32 का गुणा हम 13 में कर दें, ये 13 आपका है तो 32 गुणे 13 कर दें तो 13 दूना 26, 13 क्या 39 और 2 हासिल लगा है 41। क्या मिल गया, 416 बटे। इस हर को देखें तो 2 का पावर 5 का पावर 5 यानी हो गया 2 गुणे 5 के पावर 5। यह हुआ 416 बटे 10 का पावर 5। फिर यह हो गया बेटा 10 का पावर 5, इसका मतलब हुआ 10 का पावर 5 का मतलब एक क्या के 5 शून्य होगा, 416 बटे 5 जीरो करेंगे एक के बाद। अब इसका जब दशमलव प्रसार करेंगे तो हम दाहिने से 5 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी यहाँ 6 हुआ, 1 हुआ, 4 3 अंक हुआ, 1 जीरो बढ़ाया 4 अंक हुआ, 1 जीरो बढ़ाया 5 अंक हुआ, यहाँ पॉइंट और क्या हो जाएगा, इसके बाद फिर जीरो लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका 0.00416। तो ये दशमलव प्रसार शांत हुआ
और उसका मान हमने देखा 0.00416 हुआ। ठीक बेटा। नंबर 2 को देखें। नंबर 2 आपका है 17/8। 17/8। तो देखें ये हो गया आपका 17/2 का पावर 3 हो गया बेटा। अब हर में देख रहे हो 2 का घात मिल रहा, इसका मतलब कि ये कैसा दशमलव हो गया, सिर्फ 2 मिला है। तो ये हो गया हमारा 2 और 5 मिले तब निश्चित रूप से क्या होगा, शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ रही है तब वह अशांत हो जाएगा। तो ये हो गया क्या लिख देंगे, अशांत दशमलव। क्या हुआ ये, सॉरी क्या हुआ ये, बोलो, शांत दशमलव हो गया। इसका दशमलव प्रसार क्या मिला, शांत मिला। क्यों मिला, क्योंकि इस हर में 2 की घात मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 2 की घात। हर में अगर सिर्फ 2 की घात हो या 5 की घात हो या 2 और 5 दोनों हो तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब इसका मान निकाल लें। 17/2 घाते 3 है। क्या करें, हम यहाँ 3 घात है तो यहाँ लिख दें 5 घाते 3 का गुणा करें हर में, और अंश में भी कर दिया 5 घाते 3। तो बेटा 5 घाते 3 हो जाएगा कितना, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5, यह हो गया 125। 125 का गुणा 17 में कर दीजिए। 17 × 5 = 85 के 5 हासिल लगा 8, 17 × 9 = 34, 34 8 42 के 2 हासिल लगा 4, 17 का 17 4 19। तो बेटा आ गया 1925 बटे, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 2 घाते 3 5 घाते 3, तो इसको लिख सकते हैं 10 घाते 3 या 2 गुणे 5 घाते 3। ये हो गया 1925 बटे 10 घाते 3, और ये हो गया 1925 बटे, बोलो 1 पर 3 शून्य यानी 1000। अब बेटा दाहिने से 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दोगे तो 5 2 और 9 के बाद यानी हो गया 1.925। ठीक बेटा, तो यह शांत दशमलव हुआ और इसका प्रसार आप शांत दशमलव क्या मिला, 1.925। चलिए नंबर 3 देखा जाए। नंबर 3 है 64 64/455। इसको देखें, 455 है डिनोमिनेटर में क्या है 455। तो देखो इकाई में 5 है तो 5 से काट जाएगा, 5 9 45, 5 इकाई 5। फिर कैसे कटेगा बोलो, 91 तो 7 से भी कट जाएगा, 13 सते 91 फिर 13 से, यानी आपका मिल गया 64/5 × 7 × 13। तो बेटा यहाँ पे 5 के अतिरिक्त 7 और 13 भी आ गया। 5 के अतिरिक्त क्या आ गया, 7 और 13। तो यहाँ डिनोमिनेटर में यानी हर में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। यहाँ 5 के अलावा 7 और 13 आ गया। इसका मतलब इसका जो प्रसार होगा अशांत आवर्ती होगा। अशांत क्या हुआ, अशांत आवर्ती। अशांत क्या हुआ ये बेटा, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती समझ रहे हो, माने जैसे हम कहें 0.33333 इस तरह से। तो यहाँ 3 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे हम देखें 0.121212, तो ये हमारा क्या हुआ, अशांत है और क्या है, आवर्ती है। 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 2 1 2 1 2। तो ये क्या हुआ, अशांत और आवर्ती हुआ।
नंबर 4 देखें, 15/1000 है। ये तीसरा था। चौथा देखें, 15/1000। 15 को देखें बेटा, इस आपका इसको देखना होगा, ये 15 और 1000 को अपने सहभाज्य देखना होगा। पहले तो सहभाज्य इसको बनाएंगे। देखो ये 15 है, या 1000 है, 1000 है, तो 1000 को यदि हम देखें, और 2 से काट दें 500, 2 से काटें 250, फिर 2 से काटें 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से, फिर 5 से। तो ये हुआ 15/2 का पावर 3। 2 × 2 2 3 बार है, और 5 × 5 भी 3 बार है, 5 का पावर 3। अंश को देखें तो अंश का भी अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 × 5 यहाँ मिल रहा है, बटे 2 का पावर 3, 5 का पावर 3। तो 1 5 यहाँ से कट जाएगा बेटा, कटेगा कि नहीं? तो 1 कटेगा तो आपका क्या मिलेगा? मिलेगा आपका अंश में का 1 5 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 1 घात कम हो जाएगी। 3/2 घाते 3, 5 घाते 2। अब बताओ इसमें हर में देखो ये 2 और 5 की घात प्राप्त हुई। इसका मतलब सिर्फ 2 और 5 की घात है, अतः क्या होगा? ये शांत दशमलव होगा। क्या हुआ? शांत दशमलव। अब इसको हम दशमलव में बदल दें तो देखो बेटा, 3/2 घाते 3, 5 घाते 2 है। हम यहाँ भी 5 घाते 3 कर दें। क्या कर दें? 5 घाते 3, क्योंकि यहाँ 2 घाते 3 है, यानी 1 5 का यहाँ गुणा कर दें तो ये हुआ 15/। तो बताओ 2 घाते 3 और यहाँ 5 घाते भी 3 हो जाएगा, तो 2 घाते 3, 5 घाते 3। इसको हम लिख सकते हैं 15/2 × 5 घाते 3। यह हो गया 15/10 पावर 3, अर्थात 15/1000 हो गया। और इसमें पॉइंट लगाएं तो दाहिने तरफ से 3 अंक पे 5 1 यहाँ 0 हो गया, यहाँ पॉइंट हो गया। तो हमने देखा कि इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत आया। और इसका जो है दशमलव प्रसार जब किए तो 0.015 आ गया। हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे बेटा। आप 15/1000 था तो हम इसको लिख सकते थे, यहाँ सीधे 3 अंक पे पॉइंट लगा देंगे, 5 1, फिर यहाँ पे 0 लगा दिए और यहाँ पॉइंट। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, और इस तरह से भी हमने देखा। ठीक बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5, (29/343). आपका देख लो 29 साहब, इस साइड 29 अभाज्य है तो 29 लिख दिया। 343 का देखें, 343 ये 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 6 बचा 63 हो जाएगा, 7 9 63, फिर 7 से यानी हो गया 7 पावर 3। तो बताओ यहाँ पे 7 आ गया, आना क्या चाहिए था शांत के लिए? तो शांत तो तब होता जब 2 3 आता, 2 5 आता। बेटा शांत तो तब होगा जब हर में क्या आवे? 2 आवे या 5 आवे, या फिर 2 और 5 दोनों आवे। यहाँ 7 आ गया, तो बताओ शांत होगा कि अशांत? बिल्कुल, ये क्या हो गया? अशांत आवर्ती। आइए
अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 का पावर 3 5 का पावर 2। देखो बेटा, हर को देखो तो 2 पावर 3 5 पावर 2, 2 और 5 मिल रहा है। 2 5 के अतिरिक्त और कोई अंक नहीं है, तो बताओ क्या होगा? शांत होगा कि अशांत? बोलो क्या होगा? ये शांत होगा। बिल्कुल क्या होगा? शांत दशमलव। क्यों? क्योंकि हर में सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड हैं। हर के जो गुणनखंड आ रहे हैं 2 और 5 आ रहे हैं। हर का जो अभाज्य गुणनखंड क्या मिला? 2 और 5 मिला। हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वह क्या मिला? 2 और 5 मिला। 2 और 5 के अलावा और कोई अंक नहीं है, इसलिए क्या होगा? शांत हुआ। अब इसको दशमलव में बदलें तो 23/2 का पावर 3 5 का पावर 2। यहाँ 2 की घात 3 है तो यहाँ भी 5 की घात 3 बनाओ, तो 5 से गुणा कर दिया। तो देखो 5 3 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 से 11 बटे। अब बताओ 2 का पावर 3 हो गया, 5 का पावर भी 3 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 115 बटे 2 पचे 10 के पावर 3 लिख सकते हैं बेटा। 2 पचे 10 के पावर 3। अब ये हो गया 115 बटे 1000। 10 वन हो जाएगा, 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद, तो 115 है। दाहिने तरफ से 0 लगाओगे, 1 दशमलव लगाओगे, 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट 0.115 हो गया। ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट देखें 7। इसके सातवें वाले भाग को देखें, 7th वाले को करो। 129/2 पावर 2 5 का पावर 7 7 का पावर 5। तो बोलो देख करके आप देख सकते हो, यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में देखें तो इसके अभाज्य गुणनखंड में आपका 7 आ गया। आना क्या चाहिए था? अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए था, 7 आ गया। ये सीधे सीधे क्या हो गया बेटा? अशांत। क्या हो गया? अशांत आवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिक्सटीन अपॉन 15। इसको देखो बेटा, 2 × 3/3 × 5। 3 3 कैंसिल हुआ, क्या मिला? 2 का पावर अपॉन बोलो 5। अब बताओ क्या मिला? हर में आपकी जो है, हर में जो है क्या मिला आपका? 5 मिला। अभाज्य गुणनखंड में के रूप में क्या मिला? 5 मिला। 5 के अलावा और कुछ है? नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये शांत है, शांत दशमलव। अब इसको बदलें तो 2 का पावर अपॉन 5 है। यहाँ 2 नहीं है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें अंश और हर में, तो ऊपर हो गया 4 बटे नीचे हो गया बोलो 10। अब हो गया 4 लिख दिया, 1 0 है तो 1 अंक पे पॉइंट हो गया, यानी 0.4 हो गया। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। (35/50) 35 का हुआ 5 × 7/50 करेंगे 2 × 5 × 5, 1 5 कैंसिल, ये हुआ बेटा 7/2 × 5। बताओ डिनोमिनेटर को देखो
तो जो अभाज्य गुणनखंड हमारे प्राप्त हुए हैं 2 और 5 हैं। 2 और 5 के अलावा और कोई अंक है नहीं है। इसका मतलब कि क्या हुआ ये, बोलो, शांत दशमलव। अब क्या मिला, 7/2 × 5 मिला। एक बार 7/10 हो गया, ये हो गया। बताओ, अब 7 लिखा पॉइंट का अंक पर, एक अंक के बाद यहाँ 0 हो गया। ये कौन सा था बेटा, ये जो है 9वां था ना, सॉरी ये 9वां था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, 10वें वाले भाग को देखो। क्या है, 77/210। तो अंश को देखो तो 77 है या 7 × 11 हो गया। पहला काम तो हमें वो करना होगा क्या, इसको जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ पे P/Q के रूप में है, जहाँ P और Q सह-अभाज्य होना चाहिए, सह-अभाज्य। तो अब हर को देखो 210 है, 210 को का हम खंड करें तो 3 से कटेगा, 3 से 23। फिर बताओ, 7 से काट सकते हैं, 7 दाम 70, फिर 2 से काट सकते हैं 5, फिर 5 से, यानी क्या मिल गया बोलो, 3 × 7 × 2 × 5। बोलो बेटा, ये मिला। देखो अगर आप केवल 210 का करते तो यह मिलता, तो आप सीधे सीधे कह देते कि हाँ 7 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, अब क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे। माने 77 का अभाज्य गुणनखंड 7 × 11, 210 का 3 × 7 × 2 × 5। अब इस 7 को यहाँ से बेटा देखो कट गया, कटा कि नहीं। तो अब क्या मिला, ऊपर 11 मिला /3 × 2 × 5। अब हम देखेंगे कि अब यह शांत है कि अशांत। अब देखो यह हमारा जो है P और Q को देखें तो अंश वाला जो है हमारा जो P है यानी 11 है, यहाँ 11 है, और हर को देखें तो 3 दूना 6, 6 पंजे 30 है। तो 11 और 30 आ रहा है, 11 और हर में क्या आ रहा है 30, और 11 30 हमारा सह-अभाज्य है। तो हमारा काम हमें करना होगा कि इसको सह-अभाज्य बनाना होगा, सह-अभाज्य बनाना होगा, तब देखेंगे। तो सह-अभाज्य हो चुके हैं। तो अब देखो हर में हमारा क्या आ गया, हर में क्या आ गया बताओ, 3 आ गया। 2 और 5 के अतिरिक्त 3 भी है, 2 और 5 के अतिरिक्त 3 भी है। इसका मतलब बताओ शांत होगा कि अशांत, बिल्कुल क्या होगा, ये अशांत होगा, अशांत, अशांत आवर्ती। ठीक बेटा, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमने किया, दूसरा क्वेश्चन सेम इसी में है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको तीसरा क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।